क्या एक अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट कॉलेज से 1 ईयर एलएलएम करके मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है, जहां पे कोई कंपनी या फिर कोई लॉ फर्म्स खुद कॉलेज में आके मुझे रिक्रूट करके ले जाए? इस चीज के पीछे क्या सच्चाई है, क्या सिस्टम वर्क करता है, कैसे चीजें काम करती हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज आप में से जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्लैट पीजी की या सीवीटी पीजी की या बाकी एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब आप लोग करिएगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 ईयर एलएलएम कहां कहां पे ऑफर किया जाता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। देखिए, जो आपका 1 ईयर एलएलएम है या आपके जितने आपके 18 या 19 जो आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं क्लैट पीजी के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं, वहां पे ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एनएलएसआईओ की, नलसार की, एनएलयू भोपाल की, आपके जोधपुर हो गया, कैलकाटा हो गया, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हो जो कि सीवीटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेती हैं, तो वहां पे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 1 ईयर एलएम प्रोवाइड करते हैं। बीबीएयू है, वहां पे आपका 1 ईयर एलएम प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो सरकारी कॉलेजेस की, तो आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आईएलआई है जो कि 1 ईयर एलएम प्रोवाइड करता है। फिर आपका सीएनएलयू पटना अगर आप देखोगे, वहां भी 1 ईयर एलएम का कंसेप्ट चलता है। फिर इसके अलावा आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हो, तो वहां पे आप देखोगे कि जो सिम्बाइसिस है यहाँ पे होता है 1 ईयर, जिंदल है वहां पे 1 ईयर होता है, और जो आपकी बाकी की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सॉरी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मेजरली वहां पे 1 ईयर एलएम आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे 1 ईयर एलएम जो है उसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता भी है कि नहीं होता है? तो उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट वर्क कैसे करती है किसी भी एक कॉलेज में। अब मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ पे आपने एडमिशन लिया एक पर्टिकुलर एक्स कॉलेज के अंदर। अब इस एक्स कॉलेज में क्या होगा कि वहां पे कई ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स होंगे जो कि कहेंगे कि भाई हम लोग चलो एक कमेटी फॉर्म करते हैं, जिसमें कि वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि या तो कि पास रिकॉर्ड रहा है कि किसी कंपनी में या किसी लॉ फर्म में इन्होंने अपनी इंटर्नशिप करी थी या जॉब करी थी, जिसके बेसिस पे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये लोग कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए बुला सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटर्स को। और फिर वो जो कंपनी है या फिर वो जो लॉ फर्म है, जब वो आएगी आपके यहाँ, मान लो कोई बैंक है वो आएगा आपके जब कॉलेज में, तो वो वहां पे शॉर्टलिस्ट करवाएगा सीवीज कि चलो भाई मेरे को टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो मेरे को लिस्ट आप दे दो और उसके थ्रू मैं आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट करूंगा। ये आपका सिस्टम होता है। और या फिर क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं कॉलेजेस। अब ये आपके या तो कॉलेजेस जो आपके होते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ जिंदल का एग्जांपल ले लूं, सिम्बाइसिस का एग्जांपल ले लूं, गलगोटियाज हो गया, बाकी जो आपके कॉलेजेस होते हैं वो सीधे सीधे अप्रोच करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को, खास करके नेशनल यूनिवर्सिटीज को, कि आप हमें जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी आप प्रोफाइल हमें भेजिए, हमें जो है टीचर्स अपने लिए हायर करने, हो सकता है एडॉक पे हायर करना हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करना हो, तो वो लोग वहां पे वो लोग डायरेक्टली हायर भी करते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो मल्टीपल यहाँ पे वो होते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या होती है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती भी है, नहीं भी होती है, कितनी जगहों पे होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको गारंटीड थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको टॉप 5 जो आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आपका एडमिशन लेना पड़ेगा। नेशनल यूनिवर्सिटी टॉप 5, उसमें आपका बैंगलोर, आपका नलसार हैदराबाद, उसके बाद आपका भोपाल, आपका इसके बाद कैलकाटा और जोधपुर आता है। अब ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यहां से आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो मिलेगा वो या तो किसी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में या इन हाउस आपको एज अ जो काउंसिल होता है उसके तौर पर मिल सकता है, या फिर किसी कॉलेज के अंदर अगर आप बात करते हो कि आपको एज अ फैकल्टी पढ़ाना है वहां मिल सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा रिसर्च के अंदर जो थिंक टैंक्स होते हैं वो कई बार आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो ऑन कैंपस कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो इसकी रियलिटी है वो भी मैं आपको बता दूं, टॉप 5 कैंपस में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको बढ़िया से वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ अच्छी खासी चांस होती है यहाँ पे मिलने का। और उस चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप 2025 के लिए जो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में, उसमें आप हमारे साथ आ सकते हो संभव लॉ में। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा सिलेबस क्लैट पीजी का खत्म करवाते हैं वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। जो आपके रीसेट पे भारतीय न्याय संहिता, शिक्षा संहिता, दंड संहिता सब कुछ रहेगा, वो हम लोग पढ़ाएंगे। साथ में मॉक पेपर्स यहाँ पे रहेंगे 50 इन टोटल, 25 उसमें लाइव होंगे कि मार्च से दिसंबर के बीच में जो केसेस आ रहे हैं वो भी हम लोग इन मॉक पेपर्स में इंक्लूड करेंगे। और ये आपके मॉक पेपर्स सारे के सारे जो पैटर्न है क्लैट पीजी के, उनको ध्यान में रख के यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। साथ में जितने आपके लैंडमार्क केसेस हैं, रीसेंट केसेस हैं, सब कुछ इंटरकनेक्ट करके वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में हम लोग पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ केस लॉ ब्रीफ समरीज, रीसेंट में जो अपडेट्स आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। और मैं खुद वहां पे मेंटरशिप के लिए आपके रहूंगा। मैं मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं वहां पे पूरी टाइम रहूंगा। तो आपको अगर एनरोल करना स्टूडेंट्स, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर मान लो आपको सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करनी है तो 2025 के लिए ये कोर्स भी आपका 5499 की जगह आपका ये आप
केवल 4999 में अवेलेबल यहाँ पे रहेगा अगर आपका एनरोल करना है। और ये जो आपका दोनों ऑफर है, ये वाला ऑफर और ये वाला ऑफर, ये आज शाम तक के लिए वैलिड रहेगा। इस वीडियो आज शाम मतलब आप समझ लो रात तक, जो आपका ये तारीख है संडे तक वैलिड रहेगा, तो आपको एनरोल करना है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इस चीज के ऊपर कि रियलिटी क्या है, कैसे ये सब चीजें वर्क कर रही है। अब देखिए क्या है कि जो आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर क्या होता है कि कई सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप एडमिशन लेने जाते हो। पहले होता है कंपटीशन, कि वहां पे जो कंपनी या फिर लॉ फॉर्म आ रही है वो ये देख रही है कि भाई जो 5 ईयर का एलएलबी वाला बच्चा है वो एकदम फ्रेश अभी लॉ स्कूल से बाहर आया है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग उसने ली है, 5 साल उसने वहां पे उस कॉलेज के इकोसिस्टम में पढ़ाई करी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रेडीमेड इंसान है जिसको क्या मैं हायर करूंगा तुरंत मुझे रिटर्न मिलेगा। आपको उसके साथ कंपटीशन में रहना है कि भाई मैं 1 ईयर जब यहाँ पे हूं तो मेरी भी शॉर्टलिस्ट अगर सीवी हो रही तो मेरे में कंपनी इंटरेस्ट दिखाए, मेरे में लॉ फॉर्म इंटरेस्ट दिखाए, तो उसके लिए आपको वहां पे कंपटीशन करना पड़ता है। आपकी जो पूरी वो होगी, क्या नाम है, जो आपकी प्लेसमेंट सेल है वो अलग होगी, एलएलबी वालों की अलग होगी। तो आपकी जो प्लेसमेंट सेल है वो अगर सही से वर्क नहीं कर रही है, वहां पे उतना ज्यादा ड्राइव नहीं है, तो ये आपको देख के चलना है कि आप अच्छे से कनेक्शन बना के रखें। साथ ही में जो आपका प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा, जो फैकल्टी वहां पे होगी कॉलेज के अंदर जो कि इन सारी चीजों को मैनेज करती है, आपको उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखना होगा, उनसे बात करनी होगी कि सर मेरा ये रेफरेंस करवा दीजिए, मेरा ये सीवी फॉरवर्ड करवा दीजिए। पूछते रहना पड़ेगा कि सर प्लेसमेंट के लिए कब कंपनी आने वाली है। साथ ही में आपका जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है उसको भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वो होता है एडमिशन होता है, जो आपका 3 ईयर फिर आपका 5 ईयर जो एलबी वाला प्रोग्राम होता है उसको वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको कम प्रेफरेंस मिलेगा। और उसके ऊपर से ये भी होता है कि जो कंपनियां हैं वो जब आती हैं तो वो लोग चाहती है टॉप टैलेंट लेना, तो मतलब आपको अपना जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स से बहुत काम करने की यहाँ पे जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आप जो टॉप 10 स्टूडेंट्स उसमें ना होकर टॉप 13 या 14 रैंक पे, तो आपका हो जाएगा। कोशिश करिए टॉप 5 टॉप 10 में रहने की, ताकि आपको शॉर्टलिस्टिंग जब हो तो आपका चांस यहाँ पे अच्छा खासा रहे। दैट इज वन एडवाइस जो कि मैं दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए यहाँ पे रियलिटी में होता एक चीज ये भी है कि हर किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है, कई बार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का ज्यादा यहाँ पे स्कोप होता है, ऑन कैंपस उतना नहीं होता है। और जैसे अगर मान लो एक चीज ये भी है कि आप अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए बिजनेस लॉ के या फिर जो आपका कह सकते हो कमर्शियल लॉ है उसके स्पेशलाइजेशन में आप जब जाओगे तो आपको चांस मिलेगा कॉर्पोरेट लॉ में कहीं ना कहीं एडमिशन यहाँ पे आपको एनरोलमेंट यहाँ पे मिल जाए, ये सब उसमें। बाकी देखिए अगर आप मान लो कंपनी लॉ में नहीं हो के आप अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में या किसी भी और उसमें वर्टिकल में अगर आप करते हो अपनी स्पेशलाइजेशन, तो वहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होना मुश्किल है। अगर आपको एकेडमिक्स की फील्ड में जाना है तो वहां पे शायद ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल जाए, एज अ टीचर आपको मिलेगा, वो एक पॉसिबिलिटी, लेकिन वो भी थोड़ा सा रेयर रहता है, किस्मत की बात होती है। कभी कभी कंपनीज या जो आपके कॉलेजेस होते हैं वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी किसी सेमेस्टर में नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई कर लो तो उसके बाद आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये चीज आपका एनएलयूज में तो रहती है, जो कि मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ कि आपको ज्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट का यहाँ पे नहीं दिखेगा स्कोप, आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑन कैंपस कम ही होता है, 3 4 5 या 6 लोगों का कभी हो गया तो हो गया मैक्स टू मैक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी होगी, जैसे मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, वहां पे क्या सिस्टम है। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी है वहां पे कल्चर है ही नहीं, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो या तो अकेडमिक्स में जाने के लिए या फिर वो लोग अपना जुडिशरी की तैयारी के लिए 1 ईयर एलएलएम वहां पे करना आता है। उनका कुल मिला के आइडिया यही होता है कि हमको अभी अपना थोड़ा एक्सटेंड करना अपना टाइम पीरियड, तो वहां पे कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, बीएचयू के अंदर बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सेम चीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा बीबीएयू के अंदर भी है। और उसके बाद अगर आप बात करते हो जैसे आईएलआई हो गया, वहां पे भी वो सब कोई कल्चर नहीं है। उसके अलावा आप बात करते हो सीएनएलयू, वहां पे भी इस तरीके का आप कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चले जाओगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर वादे वो लोग बहुत बड़े बड़े करेंगे कि हम आपको ऐसे प्लेसमेंट देंगे वैसे प्लेसमेंट देंगे, लेकिन उन वादों का आप कभी भी रियलिटी में मतलब मान के मत चलना कि मेरे को प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ से इंटर्नशिप वो लोग मार्क्स टू मार्क्स लगवा देंगे आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी जुगाड़ से, लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे को इंटर्नशिप के बाद जॉब लग जाएगी या वैसा कुछ हो जाएगा, तो वो आपकी खुद की मेहनत पे है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे मेजोरिटी में जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो लोग नहीं देते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट 1 ईयर एलएलएम के लिए। एलएलबी में होता होगा, 1 ईयर एलएलएम में नहीं होता है। तो आपका जो बेस्ट बेट है अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए कि मेरी ज्यादा मेहनत न लगे, ऑफ कैंपस जाके ऑन कैंपस हो जाए, तो आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने का पूरा कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ छोटी जो आपके इसके अलावा एनडीयूज आते हैं, जैसे हिदायतुल्लाह हो गया या फिर आप बात करते हो पटियाला हो गया या फिर ये सब हो गए, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा स्कोप रहता है। लेकिन यहाँ पे जब एलएलबी की अगर आप प्लेसमेंट देखोगे वो तो उतनी मजबूत है नहीं, तो एलएलएम की प्लेसमेंट तो दूर की बात है। वहां के एलएलबी की प्लेसमेंट ही काफी ज्यादा ल्यूकवार्म होती है, बहुत कम होती है। तो आपको उस हिसाब से समझ के चलना चाहिए कि कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है वो उतना नहीं है।
अगर आप टॉप 5 एलयू से करते हो तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा चांस मिलता है कि हाँ मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। इनके अंदर मुश्किल होता है, टॉप 5 का कोशिश करिए। आपको कोशिश करनी चाहिए क्लैट पीजी में कम से कम 75 प्लस मार्क्स स्कोर करने की, तब जाकर एक आपका सॉलिड चांस बनता है कि मेरे को एनलेस आयु तक भी मिल सकता है, ये आपका पक्का पक्का यहाँ पे रहता है। और अगर आपको तैयारी करनी तो आप अभी से तैयारी करिए, अगर आप बाद में शुरू करोगे तो दिक्कत या देर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही में अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजीएस यूईटी की, उनको भी वीडियो शेयर करिएगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।